देव साहब को कौन नहीं जानता। वो बहुत बड़े उम्दा कलाकार थे। उनके बारे में एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। हुआ यूं कि एक बार अपनी फिल्म देश परदेश की अमेरिका रिलीज के सिलसिले में देव आनंद को न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। देव आनंद लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे क्योंकि लंदन में भी देश परदेश का प्रीमियर हुआ था और लंदन वाले प्रीमियर में टीना मुनीम भी देव साहब के साथ थी। मगर लंदन से वो वापस भारत लौट आई, जबकि देव साहब लंदन से अमेरिका चले गए। जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से देवानंद व टीना मुनीम अलग हो रहे थे तो टीना मुनीम ने देवानंद से हाथ मिलाते हुए कहा कि अमेरिका में मुझे भूलिएगा मत। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद साहब लिखते हैं कि टीना को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। टीना हमेशा उनके जहन में रहती थी। न्यूयॉर्क में देश परदेश का प्रीमियर मशहूर विकिंस थिएटर में हुआ था। जो ऑडियंस फिल्म देखने वहां आई थी वो फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर से बाहर निकलते हुए देव साहब से कह रही थी कि आपको टीना को भी लाना चाहिए था। आखिरकार वो फिल्म की लीडिंग लेडी थी। देव साहब ने मजाक में उन लोगों से कहा, वो यही है मेरे पास, क्या आप लोगों को वो दिख नहीं रही हैं? कुछ फैंस जब कंफ्यूज होकर देव साहब से पूछते कि टीना मुनीम कहाँ है तो देव साहब अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, यहाँ है, मेरे दिल में है। टीना स्माइल कर रही हैं और आप लोगों की तरफ देख रही हैं। टीना बहुत खुश है। देव साहब की ये बातें सुनकर लोग बहुत खुश हुए। तभी अचानक भीड़ से 3 लड़कियां आगे आईं। उन्होंने आते ही देवानंद का हाथ पकड़ लिया और उन्हें ऐसे गौर से मुस्कुराते हुए देखने लगी जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो लड़कियां कुछ कह नहीं रही थी, बस मुस्कुराते हुए देवानंद को देखे जा रही थी। जब कुछ सेकंड यूं ही गुजर गए तो देव साहब ने उन्हें हेलो कहा। उनके हेलो कहते ही जाने उन लड़कियों में कौन सा हिम्मत आ गई कि उन तीनों ने देवानंद के चेहरे को चूमा। फिर तीनों ने एक साथ कहा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। देव साहब उनसे बोले, ऑफ कोर्स आप मुझसे मिल रही हैं इस वक्त। इस तरह नहीं, इन लड़कियों ने कहा, हम आपसे होटल में आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ जहाँ भी आप ठहरे हुए हैं वहाँ आकर आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर देव साहब जोर से हंसे। उन लड़कियों ने देव साहब से पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? तब देव साहब ने अपने होस्ट और अमेरिका में अपनी फिल्म देश परदेश के डिस्ट्रीब्यूटर गिरिराज की तरफ देखा, जैसे वो बिना जुबान से कहे उनसे पूछ रहे हो कि क्या इन लड़कियों को बुलाऊं या ना बुलाऊं? मैं आपसे आपके होटल में मिलना चाहती हूँ। उन 3 लड़कियों में से एक ने देव साहब से कहा। तब देव साहब ने उनसे अगले दिन पियर होटल आने को कहा। देव साहब वहीं ठहरे हुए थे। लड़की ने देव साहब से आने का टाइम पूछा तो देव साहब ने उसे बताया कि 3 बजे करीब तुम आ जाना। रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब लिखते हैं कि वो तीनों अमेरिका में जन्मी भारतीय मूल की लड़कियां थी। बहुत स्मार्ट थी और एकदम अमेरिकी थी। तीनों के पास ऑटोग्राफ बुक थी, मगर उस दिन उन्होंने देव साहब से ऑटोग्राफ नहीं लिए। अगले दिन वो तीनों देव साहब से मिलने पियर होटल पहुंची। वहाँ और भी कई फैंस देव साहब से मिलने आए थे और देव साहब सबको ऑटोग्राफ दे रहे थे। जब उन 3 लड़कियों की बारी आई तो उसमें से एक देव साहब से बोली, मैं आपकी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। कुर्सी पर बैठकर ऑटोग्राफ साइन कर रहे देव आनंद ने नजर उठाकर उस लड़की को देखा तो बहुत युवा थी। देव साहब ने उससे उसकी उम्र पूछी। उसने बताया कि वो 13 साल की है और जल्दी 14 की हो जाएगी। देव साहब ने उनसे कहा कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकोगी। तो कब? उस लड़की ने देवानंद से पूछा। उन्होंने उस लड़की से कहा कि टच में रहना। लड़की ने हैरत से देव साहब से पूछा, कैसे, कहाँ और आपसे कांटेक्ट होगा? देव साहब ने उससे कहा कि मेरे बॉम्बे वाले एड्रेस पर चिट्ठी लिखते रहना। लड़की ने फिर से ऑटोग्राफ बुक देव साहब की तरफ बढ़ाते हुए उस पर अपना एड्रेस लिखने को कहा। देव साहब ने अपना एड्रेस लिखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। लड़की बोली, ठीक है, मेरा नाम याद रखना, रिचा। रिचा, देव साहब ने रिपीट किया तो लड़की बोली, रिचा शर्मा। देव साहब ने बाकी 2 लड़कियों की तरफ नजर घुमाई तो एक ने अपना नाम एमा बताया और दूसरी ने बताया आभा। रिचा शर्मा बोली कि हम तीनों बहनें हैं। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद तीनों लड़कियां वहां से चली गईं। देव साहब ने मिलकर वो तीनों बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद देव साहब भारत लौट आए।